हे गाइस, लोकी सीरीज फाइनली आ चुकी है और इसका एपिसोड 1 काफी सॉलिड स्टार्ट था इस सीरीज के लिए। एपिसोड 1 सीधे उसी मोमेंट से स्टार्ट होता है जहां लोकी एंड गेम से भागा था और फिर तो आगे हम जानते हैं कि लोकी के साथ टीवीए क्या करता है। एपिसोड एंड होते होते कुछ शॉकिंग चीजें जरूर सामने आती है तो इसके फ्यूचर एपिसोड्स को सेटअप करती है और खास करके एपिसोड 2 को। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लोकी के रिलेटेड वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो सबसे पहले आते हैं एपिसोड 1 के एंडिंग सीन पर जो आगे के एपिसोड्स को सेटअप करता है। टीवीए को एक फ्यूचर इक्विपमेंट का पता चलता है और वो 1858 के सलीना ओक्लाहोमा में आ पहुंचते हैं जहां उन्हें क्वांटम शॉवेल मिलता है जिसका मैन्युफैक्चरर एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स या एम होता है जो आयरन मैन 3 के मैंडरिन की कंपनी है एमसीयू में। अब या तो ये सिर्फ ईस्टर एग हो सकता है आयरन मैन 3 का या फिर एम एक्चुअली फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करता है। कॉमिक्स में एम ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन्स बनाती थी जिसे हाइड्रा यूज करता था और हाइड्रा के साथ होने की वजह से उसे शील्ड और यूएस गवर्नमेंट का भी खूब सपोर्ट मिला। सो यहाँ काफी ज्यादा चांसेस है कि एम ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है और यहाँ भी वो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स बनाती है, लेकिन उसके ठीक बाद एक मिनटमैन को वहां पर ऑयल पड़ा हुआ मिलता है जिससे वो कंक्लूड करता है कि कोई टाइम मशीन का यूज करके पास्ट से ऑयल चुराकर अमीर बन रहा है। अब यहीं पर आती है एक इंटरेस्टिंग चीज। मार्वल कॉमिक्स में रॉक्सॉन नाम की कंपनी होती है जो एक ऑयल कॉर्पोरेशन है और ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे कि इलीगल तरीके से अपना काम करवाना और इवन वायलेंस का भी यूज करना। अगर हम लोकी के दोनों ट्रेलर्स को देखें तो एक चीज जो कॉमन रही है वो ही ये रॉक्सटार स्टोर जिसके सामने टीवीए के मिनटमैन निकल रहे हैं और ये डेफिनेटली फ्यूचर में है क्योंकि यहाँ हम इस फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं। तो फ्यूचर में रॉक्सॉन कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी होगी इस ऑयल बिजनेस की वजह से कि उसकी अपनी सब्सिडरीज भी होगी जैसे ये रॉक्सटार स्टोर, और जो इक्विपमेंट टीवीए को मिला था एम का वो या तो रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का ही हो सकता है और वो एम का नाम यूज कर रहा है टीवीए से बचने के लिए, या तो रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन जेन्युइनली अपने वेपन से एम से खरीदता होगा, जिसका मतलब है कि ये दोनों इविल ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में एग्जिस्ट करती होगी। और खास करके रॉक्सॉन और इस दूसरे वेरिएंट लोकी का कुछ कनेक्शन तो जरूर लग रहा है क्योंकि हमें इसकी हिंट्स काफी बार दिखी है। पहली हिंट तो इस फर्स्ट एपिसोड के एंड में देखी जब मिनटमैन को जमीन पर ऑयल पड़ा हुआ मिलता है क्वांटम शॉवेल के साथ। दूसरी हिंट इस ट्रेलर में रॉक्सटार स्टोर के अंदर जहां टीवीए के मिनटमैन हमें जाते हुए दिखते हैं और इस बार मोबियस और लोकी भी है उनके साथ में, तो ऑब्वियसली यहां पर फिर से वो दूसरे लोकी के वेरिएंट को पकड़ने ही आए होंगे। फिर तीसरी हिंट भी हमें इस ट्रेलर के एंड में मिलती है जहां लोकी और लेडी लोकी के सामने ये पाइप्स दिखाई दे रहे हैं जो अगेन किसी ऑयल रिफाइनरी से ही आ रहे हैं शायद, और ये शायद फ्यूचर की टाइमलाइन है या फिर कोई अल्टरनेट ब्रांच टाइमलाइन है जहां पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और रॉक्सॉन कंपनी अभी भी सर्वाइव कर रही है। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट एपिसोड में हमें थोड़ा और पता चलेगा इस लोकी वेरिएंट के बारे में, लेकिन साथ ही साथ हमें टीवीए के बारे में भी थोड़ा और पता चल सकता है कि आखिर ये वेरिएंट टीवीए को निशाना क्यों बना रहा है। डेफिनेटली पास्ट में कुछ तो हुआ होगा टीवीए और इस वेरिएंट के बीच में। फर्स्ट एपिसोड में हमें ये तो जरूर बताया गया कि टाइम कीपर्स ने सिर्फ एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई क्योंकि एक मल्टीवर्सल वॉर चल रहा था। सो इतना तो कंफर्म हो गया कि टाइम कीपर्स के पहले भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता था, पर क्या मल्टीवर्स का होना सही में बुरा था या इसमें कुछ टाइम कीपर्स का नुकसान हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने बस एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई। लोकी ने फर्स्ट एपिसोड में बार बार बोला था कि ये सब एक इल्यूजन यानी कि एक धोखा है जो शायद सही भी हो सकता है। टाइम कीपर्स शायद नहीं चाहते कि लोगों को पता चले मल्टीवर्स और मल्टीपल रियलिटीज के बारे में, और शायद इसीलिए ये मिस मिनट्स और ये एनिमेटेड सीक्वेंस का प्रोपेगेंडा वो चला रहे पकड़े हुए लोगों के ऊपर और शायद टीवीए की लोअर अथॉरिटीज के ऊपर भी। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ये मल्टीपल इन्फिनिटी स्टोन्स। अगर आपको याद होगा तो एंशिएंट वन ने एवेंजर्स एंड गेम में बताया था कि कोई भी इन्फिनिटी स्टोन को अगर टाइमलाइन से हटा दिया गया तो एक ब्रांच रियलिटी बन जाएगी, और यहाँ हमें मल्टीपल इन्फिनिटी स्टोन्स दिख रहे हैं जो अलग अलग रियलिटी या टाइम से लिए गए होंगे, और उन सब के गायब होने से हर बार एक नई ब्रांच और डार्क रियलिटी तो बनी ही होगी। इसका मतलब है कि एक तरह से तो मल्टीवर्स अभी भी एग्जिस्ट कर ही रहा है, और हमने इसे देखा भी है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में। डोरमामू जिस डार्क डिमेंशन में रहता है वो भी तो एक डार्क रियलिटी ही है जो हमारी रियलिटी से अलग है। एक और चीज जो मोस्टली कोइंसिडेंस हो सकता है वो है कि टीवीए का टाइम रीसेट करने का इक्विपमेंट पर्पल कलर का हो जाता है टाइमलाइन रीसेट करते टाइम, जो सेम कलर है डार्क डिमेंशन का भी, और ये कलर इवन डार्क मैजिक से भी एसोसिएटेड है जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा विजन दोनों में देखा। सो जैसे कि टॉम हिडलस्टन के लोकी वेरिएंट ने कहा ये सब टाइम कीपर्स का इल्यूजन है, बिल्कुल वैसे ही उस दूसरे लोकी वेरिएंट को भी शायद पता चल चुका होगा टीवीए और टाइम कीपर्स के इल्यूजन के बारे में, इसीलिए वो टीवीए के पीछे हो सकता है। ऑब्वियसली उसके तरीके वायलेंट है जो कि गलत है, बट शायद वो ये सब टीवीए को एक्सपोज करने के लिए कर रहा हो। अगेन ये सिर्फ एक थियरी है
लेकिन बगैर किसी रीजन के ये दूसरे लोकी का वेरिएंट टीवीए के पीछे तो नहीं पड़ेगा। और अगर आप क्रेडिट्स में देखोगे तो टीवीए के एलिवेटर में एक फ्लोर ऐसा है जिसमें एक्सेस डिनाइड बताया हुआ है, विच मीन्स टीवीए कुछ तो डेफिनेटली छुपा रहा है। और अब तक एमसीयू की हिस्ट्री ने यही प्रूव किया है कि कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर हो तो उसके डार्क सीक्रेट जरूर होते हैं, और हमने ये देखा भी है, जैसे शील्ड के अंडर हाइड्रा का छुपा होना और वांडा विजन में स्वॉर्ड एजेंट्स का अपना खुद का एजेंडा होना, जैसे विजन को फिर से रेजरेक्ट करना अपने फायदे के लिए। तो आगे के एपिसोड्स में टीवीए और टाइम कीपर्स का असली एजेंडा जरूर पता चलेगा हमें। एक और थियरी ये है कि टाइम कीपर्स जिस मल्टीवर्सल वॉर की बात कर रहे हैं वो शायद सही हो और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फिर से वही होने वाला हो, और ये एनिमेशन एक सेटअप हो सकता है आगे की एमसीयू मूवीज के लिए। केविन फाइगी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि ये सीरीज एमसीयू की बाकी सीरीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एमसीयू को अफेक्ट करने वाली है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि लोकी के बाद 2 और मूवीज मल्टीवर्स से डील करेगी। पहली तो स्पाइडरमैन नो वे होम है, जहां रूमर्ड है कि मल्टीपल स्पाइडरमैन हमें दिखेंगे अलग अलग रियलिटीज से, और दूसरी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसके नाम में ही मैडनेस लिखा हुआ है। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आते आते इतनी ज्यादा तबाही हो चुकी होगी मल्टीवर्स में कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये तबाही शायद इस दूसरे लोकी के वेरिएंट की वजह से ही स्टार्ट हुई हो। सो लेट्स सी। और काफी हाई चांसेस है कि ये लोकी का दूसरा वेरिएंट शायद लेडी लोकी ही है, जिसे प्ले कर रही है सोफिया डी मार्टिनो। और अगले एपिसोड में लोकी और मोबियस डेफिनेटली इसे पकड़ने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली इस कार्निवल में जाएंगे, जो सेटिंग से तो मॉडर्न टाइम का ही लग रहा है, या फिर वो पॉम्पेय जा सकते हैं, जैसा कि हम इस शॉट में देख सकते हैं। और जैसा कि हमारे एपिसोड 1 के वीडियो में मैंने बताया था, वो ईयर 79 एडी में जाएंगे, जब पॉम्पेय के नजदीक माउंट वेसुवियस इरप्ट हुआ था और उसने पूरे पॉम्पेय को ऐश से कवर कर दिया था। इसमें काफी लोग जिंदा जल गए थे। शायद उस दूसरे वेरिएंट का यही प्लान होगा कि टीवीए के मिनटमैन को यहां भी जला दिया जाए, जैसे उसने फर्स्ट एपिसोड के एंड में किया था। बट इस बार लोकी और मोबियस भी होंगे वहां, सो लेट्स सी क्या होता है। आपके हिसाब से ये नया लोकी का वेरिएंट कौन है, और वो टीवीए के पीछे क्यों पड़ा हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।